एक ओंकार सतनाम। पार्ट 3 में ओशो द्वारा कही गई बातों को हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ अपने थॉट्स को ऐड किए हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और टारगेट सिर्फ एक ही है कि ओशो की वाणी को हर किसी तक पहुंचाया जाए और बताया जाए कि ओशो की बातों में कितनी गहराई थी, गहनता थी और प्रकृति को लेकर उनके दिमाग में, उनके व्यवहार में कितनी पॉजिटिविटी थी, कितनी सकारात्मकता थी। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं हम लोग। एक सूफी फकीर हुआ जुनैद। बहुत प्रेम करता था अपने बेटे से। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में, तो दफना आया। पत्नी थोड़ी हैरान हुई। पत्नी सोचती थी कि बेटा मरेगा तो जुनैद पागल हो जाएगा। इतना प्रेम करता था बेटे को, लेकिन जैसे जुनैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। जुनैद वैसा ही रहा। आखिर सांझ होते होते जब लोग विदा हो गए सहानुभूति प्रकट करके, तो पत्नी ने पूछा, कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे। इस बेटे से तुम्हें इतना प्रेम था। जुनैद ने कहा, एक क्षण धक्का लगा था, फिर मुझे याद आया जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। अब ये बेटा नहीं है तो दुख होने का क्या कारण? फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था। बेटा बीच में आया और चला गया। ना पहले दुखी था तो अब दुखी होने का क्या कारण? बिन बेटे के मजे में था, अब बिना बेटे के हूं, फर्क क्या है? बीच का एक सपना टूट गया। जो बनता है और मिट जाता है वह सपना है। जो आता है और चला जाता है वह सपना है। लहरें सपना है, सागर सच है। आप सच नहीं देख रहे होते, आप झूठ देख रहे होते। लहरें सपना है। सपना आता है और चला जाता है। हमें अनेक दिखाई पड़ता है और जब तक एक ना दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार, एक ही सच है। यही गुरु नानक देव जी को दिखा। एक ओंकार सतनाम, एक ही सच है। और नानक कहते हैं, उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए हैं। ये हमने बनाए हैं, सांकेतिक हैं, लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, ना ही हम दे सकते हैं। वह ओंकार है, वह ओम है। वह ओंकार है, वह ओम है। क्योंकि ओंकार उसका नाम है। क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, जीरो, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं
और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती है और पड़ती रहती है। वह हमारी की हुई धुन नहीं है, वह अस्तित्व की धुन है, वह अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है। वह किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं है। इसीलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, और ध्वनि भी अनूठी है। कोई उसका स्रोत नहीं है, कोई उसे पैदा नहीं करता। अस्तित्व के होने में ही छिपी है, अस्तित्व के होने की ही ध्वनि है ओम। आपका अस्तित्व है ओम की वजह से। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार। जैसे कि जल प्रपात है, तुम उसके पास बैठो तो प्रपात की एक ध्वनि है, लेकिन वह ध्वनि पानी और चट्टान की टक्कर से पैदा होती है। जो वाटरफॉल है उसमें जो ध्वनि है चट्टान और पानी के टकराने से पैदा होती है। नदी के पास बैठो, कल कल का नाद होता है, लेकिन वह कलकल का नाद नदी और तट की टक्कर में होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती है, लेकिन वह सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती है। हम बोलते हैं, संगीतज्ञ म्यूजिशियन गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज संघर्ष से पैदा होती है। दो होंगे तो संघर्ष होगा। संघर्ष के लिए दो जरूरी है। तार चाहिए वीणा का, हाथ चाहिए छेड़ने वाला। जितनी ध्वनियां द्वैत डुअलिटी से पैदा होती हैं, वे ओंकार नहीं है। जो ध्वनियां द्वैत से पैदा होती हैं, वे उसके नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब द्वैत खो जाता है, डुअलिटी खत्म, तब पैदा होता है एक ओंकार। फिर भी एक ध्वनि गूंजती रहती है। जब द्वैत खत्म हो जाता है, फिर भी एक ध्वनि गूंजती रहती है। इस संबंध में कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। विज्ञान कहता है कि सारे अस्तित्व को अगर हम तोड़ते चले जाएं, अगर सारे अस्तित्व को हम तोड़ते चले जाएं, खत्म करते चले जाएं, समाप्त करते चले जाएं और गहराई में विश्लेषण करें, तो अंत में हमें विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसीलिए जो आखिरी खोज है विज्ञान की, वह इलेक्ट्रॉन है, विद्युत कण। सारा अस्तित्व विद्युत से बना है। अगर हम विज्ञान से पूछें ध्वनि किससे बनी है, विज्ञान से पूछें ध्वनि किससे बनी है, तो विज्ञान कहता है वह भी विद्युत से बनी है। ध्वनि भी विद्युत का एक आकार है, एक रूप है, लेकिन मूल विद्युत ही है। यह है जवाब विज्ञान का। इस संबंध में समस्त ज्ञानियों की विज्ञान से सहमति है, थोड़े से भेद के साथ। वह भेद बड़ा नहीं, वह भेद भाषा का है। समस्त ज्ञानियों ने पाया कि अस्तित्व बना है ध्वनि से, और ध्वनि का ही एक रूप विद्युत है। इतना ही फासला है, मगर यह फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे ग्लास आधा भरा है या कि आधा खाली है। कोई कहे ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई कहे ग्लास आधा खाली है, बस यही फर्क है। सत्य तो दोनों है। विज्ञान की पहुंच का द्वार अलग है। विज्ञान ने पदार्थ को
तोड़ तोड़कर विद्युत को खोजा है। ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग है। उन्होंने अपने को जोड़ जोड़कर, तोड़कर नहीं, डिवीजन नहीं किया उन्होंने, जोड़ जोड़कर, तोड़कर नहीं, अपने को जोड़ जोड़कर अखंड को पाया है। अपने को जोड़ जोड़कर अखंड को पाया है और उस अखंड में एक ध्वनि पाई है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओंकार की ध्वनि गूंजती है। वह अपने भीतर उसे गूंजते हुए पाता है, अपने बाहर गूंजते हुए पाता है। जब सारे लोग, सब के सब सारे लोग उससे व्याप्त मालूम होते हैं। चकित हो जाता है पहली बार, चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है, क्योंकि वह देखता है कि मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा। ये ध्वनि कहां से आ रही है? ये ध्वनि कहां से आ रही है? तब वह अनुभव करता है, तब वह अनुभव करता है कि यह होने की ध्वनि है। यह किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही है, ये किसी टक्कर की ध्वनि नहीं है, किसी संघर्ष की ध्वनि नहीं है, यह आहत ध्वनि नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने की ध्वनि नहीं है, यह अनाहत नाद है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उसकी ध्वनि है। नानक कहते हैं वही एक उसका नाम है, ओंकार। नानक बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करेंगे, बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसे स्मरण रखना कि जब भी वे कहते हैं उसका नाम, और उसका नाम ही मार्ग है, और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में जो डूब जाएगा, वह उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, नाम जब भी नानक कहते हैं, नाम जब भी नानक कहते हैं, तब उनका इशारा ओंकार की तरफ है, तब उनका इशारा ओंकार की तरफ है, क्योंकि वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया। तो उसका ही है, खुद का है उसका, जो उसका ही है। हमारे दिए हुए नाम बहुत दूर ना जा सकेंगे, हमारे दिए हुए नाम बहुत दूर ना जा सकेंगे, और अगर थोड़ा बहुत जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारे नामों में भी उसके नाम की थोड़ी सी झलक होती है, हमारे दिए हुए नामों में भी उसके नाम की थोड़ी सी झलक होती है, तभी थोड़ी दूरी तय कर लेते हैं। जैसे समझो कि राम, अगर कोई राम 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 की रटन लगा दे भीतर, तो उसमें ओंकार की थोड़ी सी झलक है। मैं जो म है, राम राम राम, वह जो म है वह ओम का है। इसीलिए राम शब्द से भी थोड़ी दूर तक जा सकेंगे हम, राम शब्द से भी थोड़ी दूर तक जा सकेंगे हम। लेकिन अगर तुम धुन को करते ही गए राम 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 राम, तो एक दिन अचानक तुम पाओगे राम की ध्वनि ओंकार में बदल गई। अगर तुम करते ही जाओगे, जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही ओम तुम्हारे राम में प्रविष्ट हो जाएगा, और तुम धीरे धीरे पाओगे कि राम तो खो गया और ओम आ गया। समस्त ज्ञानियों का यह अनुभव है, उन्होंने किसी भी नाम से शुरू किया हो, लेकिन आखिरी में ओम आ ही जाता है। जैसे ही तुम शांत होने लगते हो वैसे ही ओम आने लगता है। ओम सदा मौजूद है, बस तुम्हारे शांत होने की जरूरत है। नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। बाकी
अगले अंक में। तब तक मैं मनोज कुमार बंसल आपसे विदा लेता हूं।